महंगे हंजू तेरे जान मेरी सस्ती, पागले बहाया मैं करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि आज के इस वीडियो में सरगुजा क्षेत्र की जनता और विंध्य क्षेत्र की जनता के द्वारा कई अहम सुझाव दिए गए हैं, लेकिन रेलवे ने इस ओर अमल नहीं किया है। तो इन्हीं सब सुझाव को आज हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं, ताकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ रेलवे को भी इस विषय पर जानकारी हो सके, ताकि उनके द्वारा एक सकारात्मक निर्णय क्षेत्र की जनता की हित में लिया जाए। आपको बताते चले, अगर सरगुजा क्षेत्र की, तो सरगुजा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सरगुजा रेलवे स्टेशन से गिनी चुनी ट्रेन चलती है। इस वजह से सरगुजा क्षेत्र की जनता चाहती है कि दूसरे शहरों की ट्रेनें भी अंबिकापुर से चलें। फिलहाल अभी अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच एक नई ट्रेन शुरू हुई है। इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग और स्लीपर क्लास को जोड़ा जाए, क्योंकि इस ट्रेन के परिचालन को 2 महीने का समय हो चुका है और 2 महीने के बाद खबर ये आई थी कि 2 महीने के बाद ही इस ट्रेन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन किया जाएगा। तो 2 महीने का समय बीत गया है, अब इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इस ट्रेन में संशोधन करना चाहिए। इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के लिए, अगर इस ट्रेन में कोच कंपोजिशन चेंज होते हैं तो यात्रियों को बड़ा ही राहत मिलेगा और वो रेलवे को तहे दिल से धन्यवाद भी देंगे। इनके अलावा आपको बताते चले कि अंबिकापुर से क्षेत्र की जनता डिमांड कर रही है कि अंबिकापुर से अजमेर के लिए एक ट्रेन चले। उनके अलावा अंबिकापुर से प्रयागराज के लिए एक ट्रेन चले। ये ट्रेन जो डिमांड की गई है कि अंबिकापुर से प्रयागराज के लिए चले, ये ट्रेन वाया कटनी, सतना, मानिकपुर के रास्ते डिमांड की गई कि प्रयागराज के लिए चले। इनके अलावा मुंबई के लिए भी कोई भी ट्रेन नहीं जाती है, तो डिमांड की जा रही है सरगुजा की जनता के द्वारा। हालांकि ये डिमांड कई सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक ये डिमांड लंबित है, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है रेलवे के द्वारा। तो सरगुजा क्षेत्र की जनता चाहती है कि अंबिकापुर से मुंबई के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन मिल सके। इनके अलावा विंध्य की और सरगुजा की जनता चाहती है कि अंबिकापुर को विंध्य से जोड़ दिया जाए। इसको जोड़ने के लिए रीवा से अंबिकापुर के बीच में एक नई ट्रेन का शुभारंभ करना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी, यानी कि रीवा से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रीवा के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन या फिर नाइट में कोई ट्रेन चला दी जाए तो बहुत ही ज्यादा राहत विंध्य क्षेत्र के लोगों को और सरगुजा क्षेत्र के लोगों को होगी। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके अलावा जो बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसमें बताया गया कि नागपुर जाने के लिए सरगुजा वासियों को कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना होता है यात्रा के दौरान। इसलिए क्षेत्र की जनता चाहती है कि अंबिकापुर से नागपुर के लिए एक नई ट्रेन का शुभारंभ किया जाए, क्योंकि सरगुजा जो क्षेत्र है वहाँ पे इलाज कराने के लिए नागपुर जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन के ना होने से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस वजह से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अंबिकापुर से नागपुर के लिए एक नई ट्रेन का शुभारंभ करना चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों का हित हो सके। हालांकि आपको बताते चले कि रेणुका सिंह जी के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्हीं के कड़े प्रयासों से अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में एक नई ट्रेन का शुभारंभ हुआ। अगर वो नहीं होती अपने कार्यभार में तो शायद अंबिकापुर से निजामुद्दीन ट्रेन सरगुजा वासियों को नहीं मिल पाती। ये जो ट्रेन मिली है इसका पूरा का पूरा श्रेय रेणुका सिंह जी को जाता है। आपको बताते चलें कि भविष्य में रेणुका सिंह जी के द्वारा एक सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि वो हमेशा चाहती हैं कि क्षेत्र की जनता का हित हो सके। इसी वजह से वो कड़ा प्रयास भी करती रहती हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या सरगुजा वासियों को ना हो। हाल ही में रेणुका सिंह जी के द्वारा रीवा चिरमिरी चंदिया चिरमिरी ट्रेन को शुरू करवाने का पत्र भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल को उनके द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए इन दोनों ट्रेन को शुरू किया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि चंदिया में रेल रोको आंदोलन 5 सितम्बर 2022 को आयोजित किया जा रहा है। रेल रोको आंदोलन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि रेलवे को एक सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं ये ना हो सके। इनके अलावा आपको बताते चलें, सागर के पास एक पथरिया रेलवे स्टेशन है, वहां भी कोरोना काल से पहले जो ट्रेन रुका करती थी वो नहीं रुकती है। तो क्षेत्र की जनता को आने जाने में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। इस वजह से पथरिया क्षेत्र की जनता चाहती है कि जो ट्रेन कोरोना के पहले रुका करती थी उन ट्रेनों को भारतीय रेलवे को अब रोकना चाहिए, ताकि पथरिया के लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इनके अलावा एक डिमांड रखी गई थी कि जिसमें बताया गया था कि जबलपुर से अटारी के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को जबलपुर से मंडला तक चलाया जाए। आपको बताते चलें कि हालांकि जबलपुर अटारी ट्रेन तो अभी बंद है, लेकिन ये ट्रेन जबलपुर अटारी के बीच ही चलेगी। इस ट्रेन का एक्सटेंशन मंडला रेलवे स्टेशन तक नहीं किया जाएगा। मंडला के अलावा भी
किसी भी रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन का एक्सटेंशन नहीं होगा। ये ट्रेन जबलपुर से ही चलेगी और ये ट्रेन अटारी स्टेशन तक जाएगी, यानी कि जबलपुर से अटारी के बीच में ही ये ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसी हमको जानकारी सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ी है। कई बार इस ट्रेन के एक्सटेंशन को लेकर प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहे। क्लियर बता दिया गया था कि इस ट्रेन के एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। इनके अलावा आपको बताते चलें कि शहडोल सांसद आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी प्रयास कर रही थी कि जबलपुर से इतवारी और इतवारी से जबलपुर के बीच में एक नई ट्रेन शुरू हो सके। इस ट्रेन को शुरू करने की योजना पहले बनी थी और ये ट्रेन जबलपुर से कटनी, शहडोल, अनूपपुर के रास्ते इतवारी जाएगी। हालांकि इस ट्रेन की फाइल अभी पेंडिंग पड़ी है, जो कि कभी भी स्वीकृति इस ट्रेन को चलाने की मिल सकती है। हालांकि रेलवे की तरफ से तो अभी सटीक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक बार इस ट्रेन को परिचालन को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जबलपुर से इतवारी के बीच में जो ट्रेन की डिमांड हिमाद्री सिंह जी के द्वारा रखी गई थी, इस ट्रेन को रेलवे के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन कब चलाया जाएगा इस बात की सटीक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कोई भी जानकारी आएगी जबलपुर इतवारी ट्रेन की तो वीडियो के माध्यम से अवगत आपको कराएंगे। तो फिलहाल अभी इस ट्रेन का चलना लगभग तय नहीं है, यानी कि अभी क्षेत्र की जनता को इस ट्रेन के शुरू होने का थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रीवा से पुणे के बीच में जो नई ट्रेन शुरू होने वाली है, इस ट्रेन के शुरू होने की अभी बात चल रही है। अभी तक ये ट्रेन शुरू नहीं हुई है, नई ट्रेन का टाइम टेबल आया है, अभी सिर्फ बात चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जबलपुर से पुणे के बीच में जो ट्रेन जाती है, इस ट्रेन को ही एक्सटेंशन रीवा तक किया जा सकता है। लेकिन मेरे अलावा विंध्य की सभी जनता यही चाहती है कि रीवा से पुणे के बीच में एक नई ट्रेन शुरू हो, जो कि हफ्तों के 7 दिन चले और उस ट्रेन का टाइमिंग भी 5-6 बजे शाम का हो। तो फिलहाल अभी रीवा पुणे ट्रेन की बात चल रही है। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आएगी हम आपको साझा करेंगे सबसे पहले। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जबलपुर से चंदा फोर्ट के बीच में जो इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन किया जाता है, ये ट्रेन जबलपुर से सुबह 5:15 पे रवाना होती है चंदा फोर्ट के लिए, जो कि चंदा फोर्ट पहुंचती है दोपहर में 1:45 पर। जबलपुर से चांदा फोर्ट का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 475 किलोमीटर, जिसको ये ट्रेन कवर करती है 8 घंटे 30 मिनट, यानी कि 8.5 घंटे में। हमेशा से इस ट्रेन को ये बोल के बंद किया जाता है कि इस ट्रेन में पुअर ऑक्यूपेंसी है, यानी कि इस ट्रेन में यात्री ही नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से इस ट्रेन को कोरोना के बाद भी शुरू किया गया था स्पेशल बना के, लेकिन यात्रियों की कमी का हवाला देते हुए रेलवे ने इस ट्रेन को दोबारा से बंद कर दिया था और इस ट्रेन का अभी भी वही हाल है। इस ट्रेन में अभी भी यात्री नहीं मिल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस ट्रेन के स्टॉपेज भी कम है। अगर इस ट्रेन के कुछ स्टॉपेजों को बढ़ा दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो रास्ते में पड़ने वाले जो स्टेशन है, छोटे स्टेशन है, अगर ये ट्रेन वहां भी रुकती हुई जाएगी तो फिर इस ट्रेन का रिस्पांस अच्छा आएगा। अगर इस ट्रेन के समय सारणी में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि इस ट्रेन के अगर टाइम टेबल को चेंज नहीं किया जाएगा, तो इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी हमेशा पुअर होगी। और अगर इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी पुअर होती है तो इस ट्रेन को जबलपुर से चंदा फोर्ट न चलाया जाए, इस ट्रेन को सीधे जबलपुर से रायपुर चला दिया जाए, तो महाकौशल क्षेत्र की जनता को जबलपुर से रायपुर के बीच में एक नई इंटरसिटी ट्रेन उनको ये प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि लगातार महाकौशल क्षेत्र की जनता कई सालों से मांग कर रही है कि जबलपुर से रायपुर के बीच एक इंटरसिटी ट्रेन परिचालन हो। रेलवे बोर्ड में भी निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि जबलपुर से रायपुर के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन को शुरू किया जाए, जो कि नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते रायपुर की ओर जाए। अगर ऐसा होता है तो महाकौशल क्षेत्र की जनता बड़ा ही आभार व्यक्त करेगी भारतीय रेलवे को। आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये सभी सुझाव थे जो क्षेत्र की जनता के द्वारा कई महीनों से दिए जा रहे थे। तो आज वीडियो के माध्यम से हमने सभी सुझावों को आप सभी के सामने अवगत कराया है। जैसे ही हमको किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।